गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाना अकूफो अडो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो नाना अकूफो अडो अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन बी होता है इसका सही, घाना। घाना देश के ये राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने लंबे समय के प्रतिद्वंदी जॉन महामा को हराया है। उनकी जो न्यू पैट्रियोटिक पार्टी है उसने 51.6% वोट प्राप्त किए थे, जिससे ये वहाँ के राष्ट्रपति, घाना के राष्ट्रपति बने हैं। अफ्रीका का जो पश्चिम भाग है इसमें जो घाना स्थित है वहाँ गणराज्य ने 30 वर्ष पहले लोकतंत्र में बदल जाने के बाद से नियमित चुनाव कराए हैं। तो आपके घाना के नए राष्ट्रपति कौन है? नाना अकूफो अडो। अगला क्वेश्चन, एक्जिम बैंक ने किस देश के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया है? तो एक्जिम बैंक कौन सा होता है? एक्जिम होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किस देश के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण बढ़ाया है? तो वो है आपका उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी। बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इस ऋण को बढ़ाया गया है। एलओसी को भारत सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है। उज्बेकिस्तान को 448 मिलियन डॉलर का एलओसी सड़क और परिवहन, जल और प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उज्बेकिस्तान में विस्तार किया गया है। तो एक्जिम बैंक के लिए जो 448 मिलियन डॉलर का जो ऋण बढ़ाया था वो उज्बेकिस्तान के लिए बढ़ाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो भूटान के साथ किस देश ने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो वो है आपका इजराइल, ऑप्शन सी। भूटान के साथ सौदा मोरक्को द्वारा इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने के कुछ दिन बाद हुआ है। ये जो सौदा हुआ था इजराइल के साथ, जो संबंध थे उनको सामान्य करने के लिए, उसके कुछ दिन बाद ये सौदा हुआ है, जो अगस्त 2020 में ऐसा करने वाला चौथा अरब देश बना था। दोनों देशों के बीच कौन कौन से दोनों देश? आपका एक तो भूटान और इजराइल। दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक, तकनीकी और कृषि विकास शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बंदर दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होता है, 14 दिसंबर। विश्व बंदर दिवस की शुरुआत समकालीन कलाकारों केसी सोरो और एरिक मिलिकन द्वारा वर्ष 2000 में की गई, जब दोनों मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्र थे। यह दिन न केवल पशुओं के प्रति उत्साही और पर्यावरणविदों बल्कि स्कूल जाने वालों और अन्य सामान्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न प्राइमेट प्रजातियों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। तो आपका विश्व बंदर दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी आपका 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह जो दिन है लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित है और ऊर्जा संसाधनों को बचाने की दिशा में प्रयासों को भी बढ़ावा देता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। जो आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है वो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन काम करता है। अगला क्वेश्चन, डाबर च्यवनप्राश के
नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डाबर च्यवनप्राश के नए ब्रांड एम्बेसडर आपके अक्षय कुमार बने हैं। कुमार की विशेषता वाला एक नया अभियान को राष्ट्र को एक साथ आने और आंतरिक शक्ति का निर्माण करने और अनिश्चित समय में लड़ने की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। डाबर च्यवनप्राश, अश्वगंधा, गिलोय और आंवला जैसी 40 से अधिक जड़ी बूटियों की शक्ति के साथ बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागपुर में नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला किसने रखी? तो नागपुर में ये आधारशिला किसने रखी? नितिन गडकरी ने। ये कौन है? हमारे केंद्रीय मंत्री। इन्होंने 13 दिसंबर को नागपुर में इस आधारशिला को रखा। एमएसएमई के क्लस्टर विकास योजना के तहत स्वीकृत क्लस्टर में ऑटो और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सूक्ष्म लघु उद्यम शामिल हैं। इस क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर में 25 कंपनियों का एक विशेष परियोजन वाहन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय हमारे यूनेस्को ने लिया है। इसका ऑप्शन डी सही होता है, यूनेस्को। यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति से और बाद में 1971 से 1975 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क खोली जाएंगी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क खोली जाएगी। यह जो सड़क है 26 मार्च 2021 को खोली जाएगी। सड़क भारतीय तरफ से कार्यात्मक है और यह बांग्लादेश में मुजीबनगर मेहरपुर जिले के माध्यम से जुड़ेगी। 1965 तक सक्रिय रहे चिल्हाटी हल्दीबरी रेल लिंक का उद्घाटन भी 17 दिसंबर को दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर बैठक के दौरान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल से श्रीनगर के बीच किस हेलीकॉप्टर की पहली सेवा शुरू हुई? तो कारगिल से श्रीनगर के बीच जो आपका हेलीकॉप्टर था उसका नाम था पवन हंस Mi-17। पवन हंस Mi-17 हेलीकॉप्टर की सेवा कारगिल से श्रीनगर के बीच शुरू हुई। यह जो सेवा थी 13 दिसंबर को शुरू हुई। इसमें 13 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर पहुंचाया और 14 यात्रियों को श्रीनगर से कारगिल पहुंचाया। सेवा सर्दियों के मौसम में परिवहन के मुद्दे को कम करेगी। इसका जो किराया है वो प्रति यात्री 9,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन, 2021 यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया 2021 में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। और ऐसा क्यों है? जो यूरोपीय कराटे फेडरेशन है इसने पुष्टि की कि स्वीडन के हटने के बाद, अभी स्वीडन इससे हट गया है, उसके हटने के बाद क्रोएशिया मेज़बानी करेगा। और यह जो चैंपियनशिप है आपकी टोक्यो यानी जापान, टोक्यो ओलंपिक के लिए योग्यता प्रक्रिया के भाग के रूप में भी कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस राज्य में नुपी लैंड दिवस 2020 मनाया गया? तो नुपी लैंड दिवस 2020 आपका मणिपुर राज्य में मनाया गया। इसका ऑप्शन बी सही होता है, मणिपुर। यह दिवस 12 दिसंबर को इम्फाल के नुपी लैंड मेमोरियल में 81वां न्यूपी लैंड डे दिवस मनाया गया। 1904 और 1939 में जो मणिपुर में महिलाएं हैं इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ न्यूपी लैंड नामक 2 ऐतिहासिक युद्ध किए थे। तो ये 12 दिसंबर को न्यूपी लैंड दिवस 2020 मनाया गया है। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।